आज की क्लास में अपन लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन क्लास ऑफ कोर्स क्विक रिवीजन करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जान लीजिए कि हम लोग आज की क्लास में एनालिसिस, थीम, सेंट्रल आइडिया प्लस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम लोग कवर करने वाले हैं। उनको एक अपनापन चाहिए था जिसके अंदर वो कन्फाइंड हो सकती थी, राइट एवरीवन। वैसे हिटलर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इनफैक्ट आप लोग क्लास 10th में हो तो 10th में तो हिटलर का पूरा चैप्टर है। एन और उनकी फैमिली कहाँ रहती है, सीक्रेट एनेक्स पे रह रही थी, जो कि पकड़े जाने से डर रहे थे, इसीलिए बच्चों पे हुए थे। आप लोग उस टीनेज टाइम से गए होंगे जब हम लोग ग्रो कर रहे होते हैं, अलग अलग फीलिंग्स इमोशंस आ रहे होते हैं। ऐसा लगता है मम्मा पापा की पाबंदी है, एकदम एज फील होने लग जाती है, दोस्तों के साथ रहना फ्रीडम होने लग जाता है। बट हम लोग मिस जज कर लेते हैं। आई डोंट नो यार, मैं जब ये एन का चैप्टर बनाती हूँ और उनकी इतनी सिचुएशंस को देखती हूँ ना, तो आई जस्ट गेट सो इमोशनल। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर के, एंड दैट इज डायरी। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आप लोगों का कलरफुल यूट्यूब क्लास 9th एंड 10th के चैनल पर। आई एम योर मनीषा मैम, योर इंग्लिश एजुकेटर। आज की क्लास में अपन लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन क्लास ऑफ कोर्स क्विक रिवीजन करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आप लोगों के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। करते हैं, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हम लोग आज की क्लास में एनालिसिस, थीम, सेंट्रल आइडिया प्लस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम लोग कवर करने वाले हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, अब इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो सब भी जान लीजिए कि भाई फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, टाइटल से समझ आता है कि एन फ्रैंक की डायरी में से पता चला है जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस लेसन में हमारी जो एन है वो किसके बारे में बात करती है, बात करती है कि हाउ लोनली शी वॉज इवन आफ्टर शी वॉज सराउंडेड विद सो मेनी पीपल, राइट। उनके पास कोई भी नहीं था जिससे वो फैमिली से सराउंडेड थी, अराउंड 30 पीपल वर अराउंड हर, बट उनके पास सो कॉल्ड फ्रेंड्स जिनको बोल सकती थी, देयर वर सो मेनी पीपल बट शी वॉज स्टिल लोनली। उनको एक अपनापन चाहिए था जिसके अंदर वो कन्फाइंड हो सकती थी, राइट एवरीवन। सो नाउ दस शी टेक्स द डिसीजन, वो डिसीजन लेती हैं कि जो उनके पापा ने डायरी दी थी, ओके, उनका नाम वो किटी रखती हैं, उनके बर्थडे पर डायरी दी थी, और उस डायरी में वो सोचते हैं कि यार नाउ शी इज गोइंग टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। तो अनयूजुअल है ना उनके लिए डायरी लिखना और उसी डायरी को एक ट्रू फ्रेंड समझना, राइट एवरीवन। सो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि एक सिर्फ डायरी में एक नेम भी तो होना चाहिए, तभी तो यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, राइट। तो तभी उनका नाम क्या हो जाता है, किटी नाम हो जाता है। एंड अनलाइक अदर पीपल, वो मेंशन नहीं करने वाली है इसमें सिर्फ फैक्ट्स ही, बट शी इज गोइंग टू एक्सप्रेस हर इमोशंस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन टू ह्यूमन, फ्रेंड टू फ्रेंड पीपल, वी डिस्कस आर थिंग्स, इमोशंस, एवरीथिंग, या सो वो हर एक चीज उसमें डिस्कस करने वाली थी, और वही डायरी हम आज पढ़ने वाले हैं। एंड वी आर गेटिंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट दैट डायरी वाज कॉल्ड। नाउ शी स्टार्ट्स राइटिंग विद हर, अपने बैकग्राउंड के बारे में लिखती है, एंड देन अपना बैकग्राउंड के बारे में इसीलिए लिखती है सो दैट शी अंडरस्टैंड्स भाई यू पीपल, इफ यू आर रीडिंग द डायरी, अगर आप एन फ्रैंक की डायरी पढ़ रहे हो तो और आपको बैकग्राउंड उनकी लाइफ का पता चल जाएगा तो आप लोगों के लिए ईजी होगा कनेक्ट करना। दैट वॉज द रीजन उन्होंने अपने करंट स्थिति, करंट जो फेस चल रहा था, करंट जो स्थिति चल रही थी, उससे पहले का भी उन्होंने लिखा था, सो दैट हम एग्जैक्ट सेम पेज पर आ जाए। सो शी डिस्क्राइब अपनी फैमिली के बारे में, अपने अर्ली चाइल्डहुड के बारे में कि वो कहाँ से माइग्रेट हुई थी, उनकी अर्ली स्कूलिंग कहाँ पर हुई थी, एवरीथिंग शी एक्सप्लेन्ड इट, राइट। सो नाउ आफ्टर गिविंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड का ब्रीफ बैकग्राउंड देने के बाद बैकग्राउंड का ब्रीफ अकाउंट दे दिया, हर एक चीज इंफॉर्मेशन दे दी, वो प्रेजेंट डे पर आ जाती है जहां पर दैट वाज द रिजल्ट डे। और रिजल्ट डे क्या था कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का जो पीटीएम होता है ना, दैट इज द रिजल्ट डे, फाइनल पीटीएम रिपोर्ट कार्ड डे जो होता है, उस दिन आपको कैसा आप लोगों ने पूरे क्लास करा, पढ़ाई करी, कितना अच्छा सा एग्जाम दिया, तो उसका रिजल्ट मिलता है कि यू विल बी प्रोमोटेड और नॉट, राइट। तो वो भी उस प्रेजेंट डे पर जब आ जाती है तो पूरी की पूरी क्लास नर्वस थी, अपने रिजल्ट के बारे में बात कर रही थी। जो बॉयज थे वो एक दूसरे के साथ बेट लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे। एन जो थी वो क्वाइट श्योर थी अपने बारे में और अपने फ्रेंड्स के बारे में, लेकिन ना उनकी सभी टीचर्स के साथ इनफैक्ट गुड इक्वेशन थी, अच्छा खासा। एक बार होता है ना कभी कभी, यार वो एसएसटी वाली टीचर तो बिल्कुल फेल कर देगी, क्योंकि मैं उसके क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। तो कभी कभी बच्चों के दिमाग में ऐसा हो जाता है कि भाई वो टीचर से बने ना तो वो टीचर फेल कर देगी। ऐसा नहीं है, टीचर्स आर ऑलवेज दे नेवर बाइज्ड। तो उनकी मैथ्स प्रोफेसर के अलावा बाकी सभी टीचर्स की एन के साथ बहुत अच्छे से बनती थी, पढ़ती थी। अब
उनके जो मैथ्स टीचर थे ना वो उनसे इसलिए अनॉयड रहते थे क्योंकि ना हमारी जो एन थी चैटर बॉक्स थी एकदम पट 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 करती रहती थी, हमेशा बातें करती रहती थी, इसीलिए हमारे मैथ्स सर ने उनको पनिशमेंट देने लग गए इन द फॉर्म ऑफ एस्से, और बहुत वियर्ड टॉपिक देते थे। जैसे कि पहला था बेटा चैटर बॉक्स, ठीक है, जिसका उन्होंने रिप्लाई करा था बहुत ही चालाकी से एंड देन उनको बोला गया कि उनका दूसरा टॉपिक था और भी इससे खतरनाक राइट एवरीवन। तो ये जो ट्रेड उस अच्छा जो पहला वाला चैप्टर टॉपिक था ना चैटर बॉक्सेस में, बोलते हैं भाई मैं कंट्रोल तो कर लेती लेकिन ना हम लोग ना इनहेरिट करते हैं हमारे मम्मा पापा से, और मैंने ना अपने मम्मा की इनहेरिट कर ली है एक हैबिट जिसको आप गुड बोल दो चाहे बैड बोल दो, बट वो बहुत टॉकेटिव थी और मैं भी इस वजह से टॉकेटिव हूँ। तो मैं कंट्रोल तो कर सकती हूँ लेकिन आई कैन नॉट प्रॉमिस कि मैं एकदम चुप हो जाऊँ, क्योंकि ये तो मेरी मम्मा की बात, मम्मा की आदत थी ना, हैबिट, और मैंने इनहेरिट की है। कितने स्मार्टली उन्होंने जवाब दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा शी रोट essays that were funny and explained that was the trait that she inherited. Now until she wrote a satire, सेकेंड essay उनके एक satire पर था, और जो थर्ड वर्ड था वो मिस्टर कीसिंग के ऊपर एक पोएम लिख दी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी थी, और थैंक गॉड मिस्टर कीसिंग ने ना बिल्कुल पर्सनली ली, क्योंकि वो उन्होंने एकदम पॉइंट करके बहुत ही गलत, मतलब एन के अकॉर्डिंग तो मिस्टर कीसिंग को गुस्सा हो जाना चाहिए था, लेकिन थैंक गॉड मिस्टर कीसिंग ही वाज काइंड एंड फनी कि उन्होंने मजाक में ले ली थी उनकी थर्ड टाइम वाली पनिशमेंट की पोएट्री। नाउ लेट्स डू थीम। थीम के बारे में करते हैं कि थीम जो पहला था अपना वो है बेटा करेज एंड होप। हमारा थीम क्या है बेटा? करेज एंड होप है। पहली चीज, एन फ्रैंक राइट्स अ डायरी। एन फ्रैंक जो है ना अपनी डायरी लिखती है मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। रिमेंबर हिटलर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इनफैक्ट आप लोग क्लास 10th में हो तो 10th में तो हिटलर का पूरा चैप्टर है, ओके। सो हिटलर, ज्यूज, राइट, कुछ तो याद होगा, एसएसटी टीचर ने बताया, अगर नहीं बताया तो आज ही आपको पूछना पड़ेगा उन लोगों से, राइट एवरीवन। सो अब वो छुपी हुई थी, लेकिन जब वो छुपी हुई थी बच रही थी हिटलर से, हिटलर के लोगों से जो उनको एकदम मार देते, तो वो फिर भी होपफुल थी, पॉजिटिव थी कि उनकी लाइफ बढ़िया होगी। तो जो उनका करेज है ना, हिम्मत, बेसिकली जो उनके अंदर हिम्मत थी, वो इंस्पायर करती है आज भी हमको स्ट्रॉन्ग रहने की, इवन इन द हार्ड सिचुएशंस, राइट एवरीवन। आइसोलेशन एंड फियर। आइसोलेशन एंड फियर। एन और उसकी फैमिली लिव इन द स्ट्रीट एनेक्स, ठीक है। एन और उनकी फैमिली कहाँ रहती है? सीक्रेट एनेक्स में रह रही थी, जो कि पकड़े जाने से डर रहे थे, इसीलिए छुपे हुए थे। तो ये जो स्टोरी है ना वो बताती है लोनलीनेस और फियर एक टीनेजर का ड्यूरिंग द वॉर। अब हम बात करते हैं बेटा हमारे थर्ड थीम की, दैट इज टीनेज फीलिंग्स एंड सेल्फ डिस्कवरी। ऑफ कोर्स या आप लोग भी उस टीनेज टाइम से गए होंगे जब हम लोग ग्रो कर रहे होते हैं, अलग अलग फीलिंग्स, इमोशंस आ रहे होते हैं, ऐसा लगता है मम्मा पापा की पाबंदी है, एकदम केज फील होने लग जाती है और दोस्तों के साथ रहना फ्रीडम लगने लग जाता है, बट हम लोग मिस जज कर लेते हैं लोगों को, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग चीज़ों को बहुत लर्न भी कर रहे होते हैं, राइट एवरीवन। तो इसीलिए इस टाइम पर जो एन थी ना वो डायरी को एक्सप्रेस करती है, क्योंकि उनकी अब कोई फ्रेंड ही नहीं थी, राइट, और इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी हार्श सिचुएशन थी आउटसाइड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। सो अब ऑफ कोर्स तो उनके पास कोई था ही नहीं एक्सप्रेस करने के लिए अपनी इमोशन, तो वो डायरी में अपने थॉट्स लिखती थी, अपने इमोशंस लिखती थी, और शी ग्रू इमोशनली, और वो समझती है अपने आप को बेटर वाइल राइटिंग इन द डायरी। तो डायरी ही उनकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, जिसमें शी यूज टू कन्फाइड हरसेल्फ। Now the fourth point is power of writing, right? Power of writing was the fourth theme हमारे इस चैप्टर की, राइट। राइटिंग हेल्प्स एन, तो जो लिखते हैं ना उससे एन रिलीज करती है अपना स्ट्रेस और मेंटली स्ट्रांग रहती है, और जो राइटिंग होती है ना वो एक सिंबल बन जाता है उनके कंफर्ट का, उनके ट्रूथ का, उनके एक्सप्रेशन का। लास्ट आता है बेटा ह्यूमैनिटी एंड फेथ। लास्ट आता है बेटा ह्यूमैनिटी एंड फेथ इवन इन टेरिबल टाइम्स, राइट। आई डोंट नो यार, मैं जब भी ये एन का चैप्टर पढ़ाती हूँ ना और उनकी इतनी सिचुएशंस को देखती हूँ ना, तो आई जस्ट गेट सो इमोशनल। नाउ ह्यूमैनिटी एंड फेथ के बारे में बात करेंगे इवन इन टेरिबल टाइम्स, है ना, इतने बुरे वक्त के टाइम पर भी एंड बिलीव्स दैट पीपल आर स्टिल गुड एट हार्ट, राइट। अब जब हम इतने मुश्किल टाइम में होते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है यार कि कितने मुश्किल टाइम पर भी यार कितने अच्छे से रह लिया, कितने अच्छे से अपने आप को बैलेंस कर लिया, कोई टीनेजर इतना नहीं कर पाता है, राइट। तो दिखाया गया है इस चैप्टर में कि भाई ड्यूरिंग
ठीक है, दिखाया गया है इस चैप्टर में कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बिलीव था उनका ह्यूमैनिटी में। नाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन एन फ्रैंक। तो जो डायरी है वो हाईलाइट करती है पेन, सफरिंग, इनजस्टिस विच वाज कॉज्ड बाय वॉर एंड स्पेशली टू द इनोसेंट पीपल। राइट एवरीवन, सो दिस ऑल आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिला होगा कि हमारी क्या क्या थीम है, किस चीज पर हम लोगों ने इस चैप्टर में बात करी है। नाउ लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर। सेंट्रल आइडिया, ये जो चैप्टर है एन फ्रैंक की डायरी का, वो रिफ्लेक्ट करता है लाइफ, स्ट्रगल, फियर, होप एक यंग ज्यूइश गर्ल की जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एम्स्टरडैम के नीचे वहां पर छुपे हुए थे। अपनी डायरी के थ्रू एन एक्सप्रेस कर रही है अपने इमोशंस, लोनलीनेस एंड द डिजायर फॉर फ्रीडम। आते हैं इवन इन द टाइम जब उनका लाइफ डेंजर से भरा हुआ था, जब उनकी लाइफ अनसर्टेनिटी इज व्हेन यू आर नॉट श्योर, व्हेन यू आर नॉट श्योर, राइट। अब उस टाइम पर जब खतरे से भरी उनकी जिंदगी थी, जब उनको नहीं पता था और श्योर नहीं थे उनकी वो जी भी पाएंगे नहीं जी पाएंगे, कहीं वो पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, राइट एवरीवन। वो होपफुल रहती है, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहती है, डिटरमाइंड रहती है। उनकी जो डायरी है वो शो करती है कि हाउ इम्पोर्टेंस ऑफ करेज इज इम्पोर्टेंट, कि हिम्मत होना कितना ज्यादा जरूरी है, सेल्फ एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि एन के अंदर कूट कूट कर भरा था, प्लस ह्यूमैनिटी में फेथ था, होप था, राइट। ये जो चैप्टर है वो हाईलाइट कर रहा है कि राइटिंग कितना ज़्यादा हेल्प करती है आप लोगों को स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस रिलीज करने में और मेंटली स्ट्रांग रहने में। ओवरऑल ये जो चैप्टर है आप लोगों को एक्सप्लेन करता है होप और पॉजिटिविटी से आप लोग डिफिकल्ट टाइम्स में भी रह सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं इस चैप्टर के, एंड दैट इज डायरी। डायरी आप लोगों को पता होना चाहिए एन की डायरी थी जिसका नाम किटी था। कॉन्फिडेंट, अब यहाँ सॉरी कॉन्फिडेंट बेटा, यहाँ पर एक होता है कॉन्फिडेंट CONFIDENT, एक होता है कॉन्फिडेंट CONFIDANT, राइट, सॉरी। तो अब ये वाला जो कॉन्फिडेंट है ना, दैट इज द पर्सन यू ट्रस्ट एंड यू शेयर एवरीथिंग, और यहाँ पर कौन थी, किटी थी उनकी कॉन्फिडेंट। नाउ डिप्रेशन एंड मेंशन करती है फीलिंग, जब वो लो फील करती है, स्ट्रेस्ड फील करती है, अकेलापन, लोनलीनेस फील करती है, दैट वाज द टाइम शी यूज्ड टू फील डिप्रेस्ड। एंजाइटी, कांस्टेंट फियर था उनको पकड़े जाने का इस चैप्टर में, राइट, कि कहीं नाजीज ना पकड़ ले। हमारी जो एन थी वो ज्यूइश थी और नाजीज पकड़ रहे थे और ज्यूस को मार रहे थे, रिमेंबर। आइसोलेशन, अकेलेपन में थे वो लोग, और लिविंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड इन द सीक्रेट एनेक्स, यहाँ पर वो रह रहे थे विच वॉज अंडर दी एम्स्टरडैम, राइट। नाउ सेल्फ अवेयरनेस इज, वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है अपने खुद के बिहेवियर पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपनी गलतियों पर, मिस्टेक्स पर। ऑनेस्टी, बहुत ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स को लिखती है। इनफैक्ट वो चैप्टर में ये भी बोलती है कि 13 साल की बच्ची की डायरी कोई पढ़ना भी चाहेगा, मुझे नहीं लगता पढ़ना चाहेगा, बट दीज आर जस्ट माई इमोशंस दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट, दैट आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू किटू, बिकॉज आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, राइट, माई एनी ट्रू फ्रेंड। इंट्रोस्पेक्शन, जब हम अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि आर वी सही, आर वी गलत, राइट। सो अपने आप को देखना, जो कि एन की राइटिंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऑप्टिमिज्म इज लाइक स्टेइंग पॉजिटिव, ओके। वॉर, नाजी प्रोसिक्यूशन, तो पता होना चाहिए आप लोगों को, ये जो डेंजरस एनवायरनमेंट था उस एनवायरनमेंट में वो जी रही थी। नाजीज हिटलर के बंदे थे ना ये लोग, और ये ज्यूस को मार रहे थे और ज्यूस बच रहे थे नाजीज से। एडोलेसेंस, ग्रोइंग अप एज होती है जब आप लोग मूड स्विंग्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, बॉडी चेंजेस होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, तो उसी टाइम पर हमारी एन भी थी, राइट एवरीवन। देन कॉन्फ्लिक्ट, उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता था हमेशा अपनी मम्मा के साथ, इनफैक्ट अदर पीपल ऑल्सो, बट शी रियली मिस्ड अपनी दादी को, हर दादी शी रियली मिस्ड। अपने बर्थडे पर भी उन्होंने, उनकी डेथ के बाद, उनका जब वो पहला बर्थडे आया था उनकी डेथ के बाद, उनकी दादी की डेथ के बाद उन्होंने कैंडल भी जलाई थी, रिमेंबर। सो ये कुछ चैप्टर, कुछ वर्ड्स हैं। सीक्रेट एनेक्स एक हाइडिंग प्लेस थी जहाँ पर वो लोग रह रहे थे। ह्यूमैनिटी, पीपल जब बिलीव करते हैं दैट देयर इज स्टिल गुडनेस स्टिल एग्जिस्ट। एक्सप्रेशन, शी यूज टू एक्सप्रेस एवरीथिंग, अपने आप को, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, प्लीज स्कैन कर लीजिएगा इसको। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, खुदा हाफिज, बाय बाय।